प्रीवियस सेशन ये सब डिस्कशन हो चुका है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने डॉक्सीजन इंस्टॉल कर लिया, ये सब स्ट्रक्चर बना लिया। अब व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं ये जो डॉक फोल्डर है इसको अपना वर्किंग फोल्डर बना लूँगा, मतलब यहाँ रहते हुए सारा काम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रिलेटिव पाथ देते हुए मैं फाइल्स खोलूँगा और उसमें नेसेसरी कमेंट्स ऐड करूँगा डॉक्सीजन के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो लेट्स स्टार्ट विथ vim:/client/include csnl.h। अब गाइडलाइन ये है कि कमेंट / फॉलोड बाय 2 स्टार्स। और ध्यान रखना, मैं सब कुछ डॉक्सीजन के बारे में यहाँ नहीं सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ेंगे और बात आगे बढ़ाएंगे। आप सीख सकते हो अपने लेवल पे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, प्रीटी सिंपल। अब यहाँ पे *@5। अब कुछ टेक्नोलॉजीज में @ के साथ कुछ लिखते हैं तो उनको एनोटेशंस कहते हैं। डॉक्सीजन के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से स्पेशल कमांड्स है। तो फाइल का नाम csnl.h, फिर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्या लिखें, द फंक्शंस ऑफ दिस लाइब्रेरी encapsulates the system programming level details of sending and receiving data over TCP sockets। फुल स्टॉप नहीं दे रहा हूँ, या दे भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारी कमेंटिंग करनी है, पर एक बेसिक ढांचा पहले बना लेते हैं। इसको सेव कर लिया। देन vim:/server include ssnl.h। यहाँ भी /** file and ssnl.h। यहाँ पे the functions of this library encapsulate the system programming details of sending and receiving data over TCP sockets। client side system programming details, और ये कर देते हैं सर्वर साइड। क्लाइंट साइड अब जो ट्यूटोरियल फोल्डर है उसमें appclient.c है। उसके साथ हमें फाइल की जगह एग्जाम्पल्स ये स्पेशल कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ @file वी विल हैव टू यूज @example। **example appclient.c। चाहे तो हम @author भी यूज कर सकते हैं, रसूल केलकर। फिर एक @brief नाम की कमांड एन एग्जाम्पल दैट यूजेस client API या to send and receive data, ये appclient.c में। फिर tutorial appserver.c @example appserver.c @author रसूल केलकर @brief and
example that uses server API to set up a server and accept client connections. फिर tutorial shutdown server.c, इसमें भी front slash star 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 front slash at the example shutdown server.c at the rate author a lowercase प्रफुल्ल केलकर at the rate brief description and example that uses client API to send shutdown request. नीचे भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे या कुछ लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, वो अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बेसिक ढांचा बना लेते हैं पहले। तो ये पार्ट हो गया। तो हमने csnl.h, ssnl.h, फिर ट्यूटोरियल्स में जो फाइल्स है उनमें चेंजेस कर दिए। अब जो चेंज करना है वो डॉक्सी फाइल में करना है, क्योंकि डॉक्सीजन जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्सी फाइल का यूज़ होगा। फिर थोड़ा सा लेआउट वगैरह भी मेरे को चेंज करना होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्सीजन लेआउट का इस्तेमाल करूँगा। पर अभी डॉक्सी फाइल में चेंजेस करते हैं। डॉक्सी फाइल, तो सबसे पहले इनपुट ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है ना, जैसे सी लैंग ऑप्शन इक्वल टू, वैसे कहीं तो भी इनपुट इक्वल टू होगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। ये इनपुट इक्वल टू, यहाँ पे हम कहाँ हैं अभी, यहाँ पे रहते ही टूल चलाएंगे तो एक घर पीछे क्लाइंट में इंक्लूड, एक घर पीछे सर्वर में इंक्लूड, और जहाँ है वहाँ से एक घर पीछे ट्यूटोरियल, और लोगों की भी बात करेंगे तो एक एक करके करते हैं। डॉट डॉट फ्रंट स्लैश क्लाइंट इंक्लूड। अब यहाँ पे स्पेस देके लिखो अगला पार्ट, या फिर बैक स्पेस दे दो और नेक्स्ट लाइन पे लिखो। सो आई गो फॉर दिस, डॉट डॉट फ्रंट स्लैश सर्वर इंक्लूड बैक स्लैश डॉट डॉट फ्रंट स्लैश ट्यूटोरियल। अब टूल चला के देखते हैं। डॉक्सीजन, डॉक्सी फाइल, बहुत कुछ किया उसने। अब वो कह रहा है कि ये सब डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये सब मेंबर, तो करेंगे, ये सब वार्निंग्स हट जाएगी। अब चेक योर एग्जाम्पल पाथ, तो एक एग्जाम्पल पाथ नाम की एंट्री है, उसके अगेंस्ट भी ट्यूटोरियल का पाथ देना पड़ेगा। vm doxy file example path equal to dot dot front slash tutorial doxygen doxy file। अब हुआ क्या देखो, एक HTML नाम का फोल्डर और एक लैटेक्स नाम का फोल्डर बन गया। हमको ये लैटेक्स नहीं चाहिए, तो vm doxy फाइल जनरेट लैटेक्स, ऐसा कुछ भी होगा। ये जनरेट लैटेक्स इक्वल टू नो। अब rm-r HTML rm-r लैटेक्स हमेशा ये करिएगा ताकि वो जो फोल्डर बने हुआ है वो हट जाए। डॉक्सीजन डॉक्सी फाइल। अब ब्राउज़र पे चेक करते हैं, फ्रंट स्लैश होम फ्रंट स्लैश प्रफुल्ल CG नेटवर्क प्लेयर या प्रोजेक्ट्स होगा शायद पहले।
प्रोजेक्ट्स नेटवर्क लेयर /doc/html/index.html। ठीक है, कुछ इशू जो है वो पाथ का होगा। प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 1। तो ये देखिए जनरेट हो गया। मेन पेज कुछ नहीं है, इसमें टाइटल वाइटल चेंज करना है। फाइल्स में फाइल लिस्ट csnl.h ये सब आ गया। कुछ चीज़ें जो मेरे को नहीं चाहिए वो सब मैं हटा दूंगा। ये डिपेंडेंसी ग्राफ, ये पूरा पाथ बात आ रहा है, ये सब नहीं चाहिए हमको, तो थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं इसको। vim डॉक्सी फाइल। सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, माय प्रोजेक्ट, इसकी जगह लेट्स गो फॉर नेटवर्क लेयर लाइब्रेरी। फिर प्रोजेक्ट ब्रीफ के अगेंस्ट भी लिख देते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर API फॉर नेटवर्क एप्लीकेशंस। प्रोजेक्ट नंबर लिख देते हैं 1.0 लेट्स से। फिर लोगो भी होगा कहीं, ये लोगो कहाँ है, तो वर्किंग फोल्डर में लोगो नाम का फोल्डर है, nl logo.png सेव करते हैं, rm-rhtml डॉक्सी फाइल। और इधर रिफ्रेश हिट किया तो ये लोगो आ गया। मेन पेज, ये क्लाइंट ब्रीफ के अगेंस्ट जो लिखा था वो इधर आ गया। ये प्रोजेक्ट नेम और वो वर्जन नंबर आ गया। अब और कुछ चीज़ें जो अपने को नहीं चाहिए, ये वो हियर इज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड फाइल्स, ये तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और चेंजेस करते हैं। हमको जब इस पर कोई क्लिक करे तो ये हेडर फाइल वाली बातें नहीं चाहिए कुछ। तो लेट्स सी, vim डॉक्सी फाइल शो इंक्लूड फाइल्स, उसके अगेंस्ट यस है तो नो कर देता हूँ। फिर वर्बेटिम हेडर्स, मैंने भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर, जस्ट एक्सप्लोर्ड इट और वो चेंज करता गया मैं। उसके बाद सोर्स कोड का भी रेफरेंस नहीं चाहिए हमको, रेफरेंसेस लिंक सोर्स, ये मैंने कुछ जॉट डाउन कर रखा है, ऐसा मेरे को रटा हुआ नहीं है। ये मैंने मेरे सामने एक पेपर पढ़ा है जिसमें मैंने लिख रखा है कि डॉक्सी फाइल में क्या क्या चेंजेस करना है, तो ये नो। फिर अपने को ग्राफ जैसी जो चीज़ है डिपेंडेंसी ग्राफ वो नहीं चाहिए, तो इंक्लूड ग्राफ नो। rm-r html हटा दिया होगा पहले, -h नहीं सॉरी, rm-r html डॉक्सीजन डॉक्सी फाइल। तब ये देखिए मैक्रोस टाइप्ड है फंक्शंस, मैं कुछ ब्रीफ लिखूंगा तो वो इधर नहीं आएगा, वो नीचे आता है यहाँ कहीं, तो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके अगेंस्ट आ रहा है वो, तो फंक्शन जो भी टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब क्लाइंट साइड का डॉक्यूमेंटेशन एक एक करके क्रिएट करते हैं, और थोड़ा ये जो फंक्शन का ऑर्डर है इसको भी मैं चेंज करूँगा। और यहाँ पे जो हमारी आदत है कि यहाँ पे स्टार के साथ जैसे वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, वो डॉक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा। तो एक एक करके अब क्लाइंट्स और एग्जांपल्स के अगेंस्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए लिंक्स बन के आगे बढ़िया, ऐप क्लाइंट पे क्लिक किया तो ये ऐप सर्वर। साइड में ट्री व्यू भी ला सकते हैं पर फिर वो जगह खा जाएगा, क्या मतलब है।
नेटवर्क लेयर लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन, इसको भी थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। ये जो फाइल लिस्ट वगैरह है ना, ये ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे क्लाइंट एपीआई करके टैब चाहिए और एक सर्वर एपीआई करके टैग चाहिए। और क्लाइंट एपीआई के अगेंस्ट हम चाहेंगे कि क्लाइंट वाला पोर्शन हो, और सर्वर एपीआई के अगेंस्ट सर्वर वाला पोर्शन हो। तो लेट्स सी, तो उसके लिए डॉक्सीजन layout.xml। अब यहाँ मेन पेज, ठीक है, पेजेस हटा देता हूँ, एक मिनट, पेजेस हटाना है मेरे को। तो ये लाइन डिलीट कर दी, मॉड्यूल्स वाली लाइन डिलीट कर दी। इसके बाद टाइप इक्वल टू नेम स्पेसेस, ये भी हटा देते हैं, नेम स्पेस की लिस्ट भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ये सब नहीं चाहिए, ये सब टैब्स हटा दिए। क्लासेस वाला भी टैब नहीं चाहिए मेरे को, स्टेप्स वाला भी टैब नहीं चाहिए, एक्सेप्शन वाला भी टैब नहीं चाहिए। फाइल्स वाला रखते हैं, इसमें ग्लोबल वाला नहीं चाहिए, या फाइल्स वाला भी हटा देते हैं। चलो अपने दो। अब क्या बचा, मेन पेज बचा और एग्जाम्पल्स बचा। मेन पेज के अगेंस्ट कुछ नहीं आ रहा है, कुछ व्यवस्था करेंगे जो उसके अगेंस्ट कुछ आ जाए। अब टैब टाइप इक्वल टू यूज़र, विजिबल इक्वल टू यस, और टाइटल इक्वल टू क्लाइंट एपीआई। टैब टाइप इक्वल टू यूज़र, विजिबल इक्वल टू यस, टाइटल इक्वल टू सर्वर एपीआई, फ्रंट स्लैश ग्रेटर देन, फ्रंट स्लैश ग्रेटर देन, डॉक्सीजन डॉक्सीफाई, ये आ गए। पर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं आ रहा है। मेन पेज अभी खाली है, एग्जाम्पल्स के नीचे ज़रूर आ रहा है कुछ। तो यहाँ हमें URL एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और @ref csnl.h, यहाँ पे भी URL इक्वल टू @ref csnl.h, rm-r html डॉक्सीजन डॉक्सी फाइल। अब ये आ गया क्लाइंट एपीआई के नीचे, और ये सर्वर एपीआई के नीचे आ गया। अब ये जो ऊपर क्लाइंट और इंक्लूड आ रहा है, दोनों जगह एक ही हो गया क्या? सॉरी, माय मिस्टेक। तो ये जो सर्वर इंक्लूड आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब ऐसा आ जाता है। ये सब नहीं चाहिए हमको, तो वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ stripping some path from this generated documentation. So we have doxy file, strip from path ऐसा कुछ रहता है, तो I'll just go for strip from path। ये क्या स्ट्रिप करना है हमको, डॉट फ्रंट क्लाइंट और इंक्लूड, और क्या स्ट्रिप करना है, डॉट फ्रंट स्लैश सर्वर इंक्लूड, इसकी ज़रूरत नहीं है, rm-r html डॉक्सीजन डॉक्सीफाई। अब ये ऊपर जो ब्रेड क्रम्स जैसा आ रहा था
क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हम जब किसी और को प्रोवाइड करना है तो उसमें वो फोल्डर स्ट्रक्चर क्यों चाहिए फालतू में। अब अपन ये क्लाइंट साइड, फिर सर्वर साइड, फिर मेन पेज, और एग्जाम्पल्स में जो चेंजेस करना है वो आप असाइनमेंट मान लीजिएगा। क्लाइंट एपीआई में चेंज करना शुरू करते हैं, और ये जो थोड़ा ऑर्डर है इसको भी मैं चेंज करूँगा। लेट्स स्टार्ट। vim ./client/include csnl.h। अब सबसे पहले ये मैक्रो जो है तो उसके लिए हम ब्रीफ का यूज़ करेंगे, ब्रीफ कमांड का, और लिख देंगे ये किसके लिए है। सामने वाले को यूज़ करना है तो करें, नहीं तो नहीं करें। @brief ये है क्या, बेसिकली एग्जिट कोड सेट किया है हमने टू यूज टू एंड द क्या एप्लीकेशन इफ और TCP ऑपरेशन फेल्स, देखा जाए तो। नेक्स्ट ये हो गया। अब ये स्ट्रक्ट TCP कनेक्शन क्या है, इसको तो हम डॉक्यूमेंट भी नहीं करना चाहते, बट स्टिल /****brief data type to represent TCP कनेक्शन। फिर ये क्या है, एलियास क्रिएट किया है, alias of data type that represents TCP connection, या उसको ऐसे ही कर देते हैं TCP कनेक्शन, टोटली यही कर देते हैं। या इसकी जगह TCP कनेक्शन, ये बेटर है। नेक्स्ट अप कनेक्ट। अब कनेक्ट के केस में क्या, ये क्या करने के लिए यूज होता है, एस्टैब्लिशेस, या एस्टैब्लिश ए TCP कनेक्शन, या एस्टैब्लिशेस और क्या TCP कनेक्शन विथ TCP सर्वर। फिर अब इसके पैरामीटर्स के बारे में बताना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सर्वर ऐसा लिखना है, या सर्वर IP और नेम, और यहाँ पे पोर्ट। फिर यहाँ पे हमें जो डॉक्सीजन की कमांड है @param, उसका यूज़ करके पहले पैरामीटर का नाम लिखना है, सर्वर IP और नेम, फिर *param दूसरे का नाम, और उसके आगे उसका एक्सप्लेनेशन। अब एक और बार, अगर मान लो कोई वैल्यू आ रही है तो हम @param के साथ इन लिखेंगे, और कोई रेफरेंस आ रहा है जिसके भरोसे हम कुछ कहीं रखने वाले हैं तो आउट लिखा करेंगे। तो सर्वर IP और नेम और पोर्ट की बात हो गई। अब सर्वर IP और नेम के तौर पे क्या आना चाहिए, कॉन्स्ट कैर स्टार है, तो बेस एड्रेस ऑफ अ null terminated string that contains TCP server IP या name। और इसके अगेंस्ट क्या, स्पेस देके ध्यान रखना, परम स्क्वायर ब्रैकेट इन स्पेस, फिर पोर्ट। पोर्ट क्यों, क्योंकि पैरामीटर वेरिएबल का नाम है, वो सब एसोसिएटेड है। पोर्ट नंबर ऑफ द क्या TCP सर्वर। फिर ये रिटर्न क्या करेगा, तो @return, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट, TCP कनेक्शन स्टार, तो रिटर्न्स एड्रेस ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट represents TCP connection।
अब ये हो जाने के बाद क्या करना है, उसके लिए भी एक कमांड दे रखी है @post, फिर @pre भी है। अभी टीसीपी कनेक्ट को कॉल करने से पहले कुछ करने की जरूरत नहीं, पर टीसीपी कनेक्ट को कॉल कर लेने के बाद क्या करना है, whether या to check if the function failed or not, you या make use of to check if the function failed or not, make use of TCP connection failed function, और कुछ लिखना है तो @post के साथ ही लिखना है। फेल्ड से चेक कर लिया और फिर उसके बाद हमको एरर निकालना है, तो एरर मैसेज कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग TCP कनेक्शन एरर फंक्शन। ये अपनी कहानी है पूरी। अब ये हाइपरलिंक बन जाती है कि नहीं बनती है वो देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं TCP कनेक्शन फेल्ड का भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो जो भी मेथड है उसके ऊपर आपको ये सब कमेंटिंग करनी है। फिर एक लाइन का गैप दूंगा मैं। कनेक्ट हो गया, कनेक्ट के बाद अपन क्या ले, सेंड ले लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद सेंड, इसका डॉक्यूमेंटेशन लिख देते हैं। ब्रीफ, ये किसके लिए, सेंड डेटा वाया कनेक्टेड TCP क्या कनेक्शन, इसके क्या पैरामीटर्स, कनेक्शन, और एक बफर की बात होगी और बफर के लेंथ की बात होगी। तो इसके थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं, तो @param कनेक्शन इन @param बफर इन। ये हम आउट भी लिख सकते हैं, पर वो कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखा जाए तो आउट आना चाहिए बफर इन के साथ, बट आई एम कीपिंग इट एज इन ओनली। param इन लेंथ इन। अब ये किससे रिलेटेड है, कनेक्शन जो है एड्रेस ऑफ TCP कनेक्शन टाइप स्ट्रक्चर, बफर ऑफ, बफर क्या है, एड्रेस या बफर एड्रेस भी लिख सकते हैं। बफर एड्रेस की जगह सिर्फ एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग बफर, या इसको बेस एड्रेस कर सकते हैं, बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग बफर विच कंटेन्स, या छोड़ो स्ट्रिंग बफर that contains the string that is supposed to be sent, that contains the string to be sent to server। यहाँ पे लेंथ जो है वो क्या, तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया, नहीं ये इन गलत लिख दिया मैंने, ये भी इन गलत लिख दिया, ये भी इन गलत लिख दिया। यहाँ आएगा इन, और इसके साथ तो इन ही आएगा, आउट नहीं आएगा। तो मैंने गलती से बोला कि आउट आ सकता है, इन ही आएगा, माय मिस्टेक। वो टाइप करना मैं बता रहा हूँ, बोरिंग काम है बट ये इम्पोर्टेंट है। इन 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 लेंथ के अगेंस्ट क्या,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या, बफर कैन नॉट क्या, एक्सीड, क्या फिगर था अपना 429496 429496 7295, 4 कम। फिर @ रिटर्न, ये रिटर्न एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो वॉइड के केस में हम सिर्फ वॉइड लिखा करेंगे। अब इसमें भी पोस्ट पे कनेक्शन फेल वाली बात, तो ये लाइन कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये हो गया सेंड का डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट, अब सेंड के बाद हम रिसीव का ले लेते हैं। सेंड डेटा, तो ऊपर देख के लिख रहा हूँ मैं क्योंकि लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी चाहिए। रिसीव डेटा वाया कनेक्टेड TCP कनेक्शन @परम इन, पहला क्या, कनेक्शन। सेकंड के अगेंस्ट एड्रेस आएगा लेन, और ये रिटर्न करता है कैरेक्टर का बेस एड्रेस, तो @परम आउट आएगा इधर, क्योंकि हम इस लेन वेरिएबल के मतलब लेन जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अगेंस्ट कुछ रखेंगे। फिर @रिटर्न, फिर पोस्ट के अगेंस्ट कुछ, to check if the function failed or not, use of TCP connection failed function, make use of। यहाँ पे भी एक काम और बढ़ा देते हैं अपन, if the function fails error message will be set up, ऐसा कर देते हैं सब जगह। @post, if the function fails error message will be generated, या will be setup कर देते हैं। अब वो कैसे निकालना है, फेल हुआ कि नहीं ये पता करना है, तो उसके लिए तरीके हैं। इसको इधर भी ले आते हैं, और इधर भी फिर वो 3 लाइन लगेगी। सबसे पहले कनेक्शन, तो ये बात सब जगह कॉमन है, एड्रेस ऑफ TCP कनेक्शन टाइप स्ट्रक्चर। सेकेंड जो है वो क्या, एड्रेस ऑफ UINT 32T टाइप ब्लॉक, वेयर द लेंथ ऑफ डेटा रिसीव्ड इज टू बी केप्ट। रिटर्न क्या, तो रिटर्न बेस एड्रेस करता है, base address of string that contains the data received via TCP connection. In case of failure, null will be returned, या null is returned,
या नल विल भी रिटर्न भी हो सकता है। चेक कर लेते हैं एक बार। रिटर्न क्या, तो बेस एड्रेस ऑफ अ स्ट्रिंग, that contains the data received via TCP connection in case of failure null। ठीक है, ये TCP रिसीव हो गया। रिसीव करने के बाद या कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के बाद वैसे हम लोकल आईपी, रिमोट आईपी इस सब की बात भी कर सकते हैं। तो अब ये ले लेते हैं, ये 4 फंक्शन। सबसे पहले लोकल आईपी। तो लोकल आईपी मतलब क्या मिलना है, गेट क्लाइंट आईपी ऑफ टीसीपी कनेक्शन। पैरामीटर क्या, कनेक्शन, तो @param in कनेक्शन, एड्रेस ऑफ टीसीपी कनेक्शन टाइप स्ट्रक्चर। वो टाइप डेफ्ट है इसीलिए मैंने टाइप स्ट्रक्चर ऐसा लिखा, अंडरस्टूड है वो। फिर रिटर्न क्या, तो बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द क्या, क्लाइंट आईपी ऑफ टीसीपी क्या, कनेक्शन। इधर भी अब पोस्ट एक्टिविटी क्या, ये 3 लाइन। अब यहां हमें याद रखना है ये सामने वाला फ्री करेगा काम हो जाने के बाद। वही रिसीव में भी कहना है हमको, तो उसके लिए डॉक्सीजन की एक कमांड है @नोट। नोट के साथ क्या लिख सकते हैं हम कि when the processing of received string is done, या when the received string is no more required, तो उस केस में क्या करना है, the memory should be released। using the free function, the argument to the free function should be the base address of the received, base address of the string that contains the received data। हम जो रिटर्न करेंगे रिसीव के थ्रू वो मेमोरी रिलीज करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी वही नोट आएगा @note when the client IP is no more required, the memory should be released using the free function। The argument to the free function should be the base address of the string that contains the client IP। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब लोकल पोर्ट की बात कर लेते हैं। लोकल आईपी हो गया, @brief get client port of TCP connection। इसके पास क्या आएगा, कनेक्शन, तो
परम इन कनेक्शन मतलब क्या, एड्रेस ऑफ, ध्यान रखना आप इसको ऐसे मत पढ़ो, कनेक्शन एड्रेस ऑफ टीसीपी, कनेक्शन पैरामीटर वेरिएबल का नाम और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो एड्रेस ऑफ टीसीपी कनेक्शन टाइप स्ट्रक्चर, रिटर्न क्या करता है, क्लाइंट पोर्ट ऑफ टीसीपी कनेक्शन, फिर यही 3 लाइन है। यहाँ कोई नोट नहीं है, अब ये रिमोट और रिमोट पोर्ट के लिए आई शेमलेसली कॉपी पेस्ट दिस ब्लॉक, उठा लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चेंजेस करना है। तो अब ये क्या रिसीव करने के लिए है या क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए है, रिमोट आईपी। तो गेट द क्या, सर्वर आईपी, पैरामीटर इसका क्या, वही कनेक्शन, एड्रेस ऑफ टीसीपी टाइप स्ट्रक्चर, रिटर्न्स क्या, बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग दैट कंटेन्स व्हाट, क्या, सर्वर आईपी ऑफ टीसीपी कनेक्शन आएगा, ऑफ। गलती से वो और टाइप हो गया था। फिर इफ फंक्शन फेल्स एरर मैसेज विल बी सेटअप, ये सब हो गया, ये सब हो गया। नोट, व्हेन द क्लाइंट आईपी इज नो मोर रिक्वायर्ड, उसकी जगह व्हेन द सर्वर आईपी इज नो मोर रिक्वायर्ड मेमोरी शुड बी रिलीज्ड using the free function, the argument should be server IP, यहाँ पे base address of the string that contains the server IP। next, remote port के लिए भी copy paste हो जाएगा ये। get server port, रिटर्न क्या, सर्वर पोर्ट, कॉपी पेस्ट है तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न बेस ऑफ एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग दैट कंटेन सर्वर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कनेक्शन, अब कनेक्शन फेल्ड या डिस्कनेक्ट ले सकते हैं। पहले अपन डिस्कनेक्ट और रिलीज ले लेते हैं। connection @brief disconnect TCP connection with TCP server @param in, तो क्या, कनेक्शन एड्रेस ऑफ TCP, कनेक्शन तो पैरामीटर वेरिएबल हो गया, और एड्रेस ऑफ TCP कनेक्शन टाइप स्ट्रक्चर। वही यहाँ पे एरर मैसेज वाली बात ही नहीं करना, डिस्कनेक्ट हो गया नहीं हुआ, डोंट केयर, सम थिंग्स यू जस्ट हैव टू लेट गो।
इधर भी @brief। अब ये किसके लिए है, रिलीज करने के लिए, तो रिलीज रिसोर्सेस एसोसिएटेड विथ टीसीपी क्या, कनेक्शन परम इन, पैरामीटर वेरिएबल का नाम कनेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस ऑफ टीसीपी, कनेक्शन टाइप स्ट्रक्चर @return void। अब ये फेल्ड और टीसीपी कनेक्शन एरर, फेल्ड ब्रीफ। अब इसको इस तरह से ले सकते हैं कि चेक करता है कि इफ एन ऑपरेशन हैज फेल्ड, चेक्स इफ एन ऑपरेशन हैज क्या, फेल्ड, पैरामीटर कनेक्शन @param in, पैरामीटर वेरिएबल कनेक्शन, एड्रेस ऑफ टीसीपी, कनेक्शन टाइप स्ट्रक्चर, रिटर्न। अब ये रिटर्न क्या करेगा, int that represents true, non-zero और false, zero। अब ये कब कॉल होना चाहिए, तो इसके लिए एक प्री कंडीशन है और इसके लिए पोस्ट कंडीशन क्या होगी कि एक्सट्रैक्ट मैसेज यूजिंग दैट टीसीपी कनेक्शन एरर। तो प्री कंडीशन लिखते थे पहले, प्री टीसीपी कनेक्शन फेल शुड बी कॉल्ड आफ्टर आइदर of the functions are called। कौन कौन से उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी, लिस्ट यहाँ से उठा लेते हैं। टीसीपी कनेक्ट पहले, तो टीसीपी कनेक्ट कॉमा टीसीपी connection send, TCP connection receive, फिर get local IP, TCP get local IP, फिर TCP get remote IP, फिर TCP get local port, और फिर TCP नहीं, इसमें सब में कनेक्शन आएगा। TCP कनेक्शन गेट रिमोट पोर्ट। लास्ट कॉमा की जगह एंड या और भी आ सकता है, इधर लिखा है ऊपर तो और लिख देता हूँ यहाँ पे, या यहाँ लिख देता हूँ। तो ये टीसीपी कनेक्शन फेल वाली बात हो गई, और ये @ प्री के साथ, और पोस्ट के साथ ये पार्ट आएगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये पोस्ट के साथ आ गया। बस अब रिलीज वाली बात भी हो गई है।
बस अब एरर वाली बात रह गई है। ये कितना ही बोरिंग काम हो, ये इसेंशियल है। अब एरर के साथ क्या लिखना है, एक्सट्रैक्ट्स एरर मैसेज और क्या, @brief एक्सट्रैक्ट्स एरर मैसेज। इसके पास क्या आना है, TCP कनेक्शन स्ट्रक्चर टाइप का एड्रेस और पॉइंटर टू पॉइंटर में कैर स्टार टाइप के एड्रेस का ब्लॉक, PTR लिख देता हूँ। परम इन पैरामीटर वेरिएबल कनेक्शन क्या होना चाहिए, एड्रेस ऑफ TCP कनेक्शन टाइप स्ट्रक्चर परम आएगा तो अंदर, पर ऑब्जेक्टिव है कि हम बाहर कुछ रखेंगे। PTR क्या आना है, एड्रेस ऑफ कैर स्टार टाइप पॉइंटर वेयर द बेस एड्रेस ऑफ द एरर स्ट्रिंग इज टू बी केप्ट। रिटर्न क्या करता है, कुछ नहीं। फिर इसके लिए भी प्री कि कनेक्शन फेल कॉल करके चेक करो भाई, तो बिफोर कॉलिंग TCP कनेक्शन एरर you should call TCP connection failed to determine if an operation has failed. If an operation has failed, then error would exist. लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो, अब जो मेरे मन में अभी आ रहा है मैं लिख रहा हूँ। पोस्ट में क्या होगा, मतलब सामने वाला इसको कॉल करेगा, फिर क्या, तो इफ क्या, एरर मैसेज एग्जिस्ट बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग विथ एरर मैसेज will be assigned to the pointer to which PTR is pointing to। ये हमने PTR में क्या रिसीव किया है, पॉइंटर का एड्रेस, तो हमने कोड क्या लिखा था, malloc वगैरह करना, और फिर वो जो जनरेटेड एड्रेस है वो PTR में जिसका एड्रेस है उस पर रख देना। तो वही कहानी यहाँ लिखी है। एक और पॉइंट लिख देते हैं, if error message does not exist or enough memory, क्योंकि वो केस भी है, enough memory to store error message is not available, तो null will be assigned to the pointer to which PTR is pointing to। फिर नोट, क्योंकि हम malloc करेंगे, सामने वाले को फ्री करना है। when the error message is no more required, the memory should be released using the free function। और ऊपर हमने कैसे नोट लिखा है, the argument to the free function should be the base address, the argument to the free function should be the base address of the string that contains the error message। That's it, Doxygen Doxify। अब देखते हैं क्या वार्निंग्स है।
इतनी सारी फाइल्स उसने पार्स करी है। आर्ग्यूमेंट कनेक्शन ऑफ कमांड एट द रेट नॉट फाउंड आर्ग्यूमेंट टीसीपी डिस्कनेक्ट में कुछ इशू है। ये टीसीपी या डिस्कनेक्ट 3 N होगा। यहाँ बराबर लिखा है @ परम इन कनेक्शन, तो वहाँ 3 N होगा। RM - RHTML डॉक्सीजन फाउंड अननोन कमांड @ पोर्ट। ध्यान नहीं दिया होगा, हमने धुन में कुछ लिख दिया होगा। पोस्ट, वो उंगलियों को पोर्ट की आदत है। आर्ग्यूमेंट एड्रेस ऑफ कमांड पैराम तो भी गड़बड़ है। टीसीपी कनेक्शन रिसीव, और ये टीसीपी कनेक्शन रिसीव की बात हो रही है। कनेक्शन और लेन परम कनेक्शन और लेन। ठीक है, अब वो क्लाइंट साइड का तो सब हो गया। अब वो कह रहा है SSNL.h में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वो कर भी नहीं रहा अपन। RM - RHTML एक बार जस्ट डबल चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइंट API एग्जिट कोड टू यूज टू एंड द एप्लीकेशन इफ एलियास ऑफ, ये सब आ गया। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ले जाएगा। एग्जाम्पल्स बता रहा है ऐप client.c सर्वर शटडाउन, मतलब वो जिसमें इसका यूज़ हुआ है वो सब बता रहा है। अब मेरी प्रॉब्लम एक ये है, ये TCP कनेक्शन फेल्ड और TCP कनेक्शन एरर, ये भी अगर हाइपरलिंक बन जाए तो मज़ा आ जाए। तो वो चेंज करते हैं अब। All I'll be doing is I'll be looking for TCP connection field, बहुत जगह है वो। तो यहाँ पे \ref यहाँ पे \ref यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसी के अगेंस्ट है शायद। ठीक है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत है। तो ध्यान से करना और कुछ नहीं। TCP कनेक्शन एरर के साथ भी करना है। अब यहाँ पे देखो दिक्कत हो गई है, ये अंडरस्कोर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। करते हैं बाद में इसको सही। और वो कॉपी पेस्ट है तो सब जगह गलती हुई है। रेफ से वो हाइपरलिंक बना देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, फाइन। RM माइनस RHTML डॉक्सीजन डॉक्सीफाई, रिफ्रेश हिट किया तो ये देखो ये हाइपरलिंक बन गई। ये गड़बड़ है, ये सुधारनी पड़ेगी। सब जगह ये हाइपरलिंक आ गई। इधर नहीं है, चाहिए भी नहीं। ये सब भी अपने को हाइपरलिंक चाहिए, तो इस सब के अगेंस्ट भी ये DCP कनेक्शन रिसीव वगैरह तो इनके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो TCP कनेक्शन एरर फंक्शन, ये जो ये एरर ये ढूंढ लेते हैं, इसके साथ जो गलती हुई है वो सुधारते हैं। इसमें तो कुछ नहीं करना है, रेफ और ये हटाना है। बैकस्लैश रेफ TCP और ये हटाना है। यहाँ पे भी बैकस्लैश रेफ और ये हटाना है। यहाँ पे भी बैकस्लैश रेफ और ये हटाना है। यहाँ पे भी बैकस्लैश रेफ और ये हटाना है। ठीक है, डन। अब ये जो लिस्ट है कनेक्ट आना चाहिए ये, इसके साथ भी रेफ, ताकि ये सब हाइपर लिंक्स बन जाए। या एक @C भी है, उसके साथ भी दे सकता है, पर वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। @SEE डॉक्यूमेंटेशन पे देखा होगा आपने, C ऑल्सो रहता है, वो भी जगह जगह पे दे सकता था, वो नहीं किया है मैंने। RM माइनस RHTML डॉक्सीजन डॉक्सीफाई, कोई वार्निंग तो नहीं है, CSNL से रिलेटेड वो देखना है। ठीक है, तो अब ये सब हाइपरलिंक्स बन गई। ये एग्जांपल जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है वो सब आ जाएंगे एग्जांपल्स के अगेंस्ट। ये सब डॉक्सीजन से जनरेटेड है। कुछ 19-20 में से गलती हुई होगी 100%, तो वो आप सुधार लेना। नेक्स्ट सेशन सर्वर API एग्जाम्पल के अगेंस्ट में कुछ नहीं करूँगा, वो आप असाइनमेंट मान लो। क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा कमेंट वमेंट ये हटाना है। मैंने तो वही एग्जाम्पल जो हमने बनाए थे वो कर दिया, थोड़ा सा एक हाथ करके बता दूंगा आपको चाहिए तो। That's it. Thank you.